आइए मेरे भाई, फिर से आज एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। मेरे भाई देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़ना है। थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करवाना है मेरे भाई, इसको जोड़ना है। जितना हो सके लोगों को जोड़िए। और देखिए हमने क्या किया, हमने अभी एक नया सेशन, आप लोग जानते हैं कि नया सेशन एक शुरू किया गया है अर्थमेटिक का। उन बच्चों के लिए या फिर ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो बिल्कुल मतलब बिगनर्स हैं, उनके लिए तो मतलब कल भी बोले थे कि बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। आप एक बार देखिए, अपना राय कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ये देखिए न्यू बैच हमने कल स्टार्ट कर रखा है, इसका पहला वीडियो जाए थे। देखिए ये मेरा प्ले लिस्ट है यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आइएगा प्ले लिस्ट में डायरेक्ट। यूट्यूब चैनल दिखाने के पीछे एक दो कारण आता है। पहला तो थोड़ा प्रमोट भी हो जाता है, दूसरा ये है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या क्या है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इस पर थोड़ा ज़्यादा हम फोकस कर ले रहते हैं क्योंकि इसका वीडियो आज अपलोड करेंगे। इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, 4 को इसमें दिखा रहा है लेकिन 5-6 है। ये सीजीएल का है, आपको पता होगा यदि सीजीएल एस्पिरेंट है तो सीजीएल 2022 का इसी महीने में फॉर्म आने वाला है 22 अप्रैल को। ठीक, तो उसका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्यूशन हम कराते हैं और हम लोग करेंगे। इस प्ले लिस्ट में आइएगा मेरे भाई, तो एक चैनल आपको, सॉरी एक प्ले लिस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए दिखाई दे रहा है ना, न्यू बैच के नाम से। न्यू बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंस वाइज इसमें पढ़ाई करेंगे हम लोग। सीक्वेंस वाइज यानी क्रम दर कह सकते हैं, एकदम मैंने लाइन से। पहले अर्थमेटिक पढ़ेंगे, वो भी अर्थमेटिक इधर उधर से नहीं, एकदम लाइन से जैसे पढ़ाया जाता है ऑफलाइन में। सारे चैप्टर को टच करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़ जाएंगे, नहीं, लाइन बाय लाइन। इसमें देखिए 2 वीडियो दिखा रहा है। एक वीडियो में बैच के बारे में बताया गया है कि क्या पढ़ाई होगा क्या नहीं, वो 10 मिनट का शायद वीडियो है। दूसरा जो वीडियो है मेरा, वो शायद 1 घंटा का है। एज प्रॉब्लम ऑन एज पढ़ाए थे हम, 1 घंटा का। आज उसका सेकेंड पार्ट है, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। एज का सेकेंड पार्ट है ना। और देखो ये चैनल है ना मेरे भाई, इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ। आगे ले जाओ कहने का मतलब ये है लोगों को थोड़ा जोड़ना है, सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है, ताकि लोग और जुड़े। जितना जुड़ेगा और अच्छा ही ना रहेगा, इसलिए जोड़ते रहना है लोगों को। आइए देखते हैं आज का क्लास। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये कल का था। कल हमने पढ़ा दिया था कितना टाइप तक। अच्छा आ जाओ, 1 मिनट थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ये ऊपर और चल जाओ जी, और थोड़ा सा इधर। चलो अब ठीक है। आइए देखते हैं कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे सब दिखाई दे देगा कल कहाँ तक पढ़ाई हुआ था। आज उसके आगे शुरू करेंगे। ये लिख पढ़ लिए हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ाई हो चुका है। यहाँ पे ये नहीं लिखा पढ़ा गया, यानी कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए आप जा करके एक बार क्या करिए ना कि पीछे वाला टाइप 6 तक कंप्लीट करिए, पूरा देखना है। कहाँ तक, टाइप 6 तक। ये टाइप 7 यहाँ पे होगा, ये टाइप कौन सा होगा, 7 होगा। 2 बार टाइप 6 टाइप हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये टाइप कौन सा है, 7 है। 6 तक हमने कल पढ़ा दिया था। ठीक है, ये टाइप कौन सा है, 7 है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, और इधर करना है ना। चलिए अब दिखाई दे रहा है। ये टाइप कौन सा है, 7 है। आज हम टाइप 7 से शुरू करेंगे। क्या टाइप 6 तक कल हमने पढ़ रखा था। एक बार जाइए, थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए उसको। ईमानदारी से कहने का मतलब हम ईमानदारी से पढ़ाएं, ईमानदारी से थोड़ा पढ़िए और बताइए कि यदि आप पहले कहीं पढ़े थे तो क्या उससे कुछ नया चीज़ सीखने का मिला, या फिर कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ मिला कि नहीं, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पे कहना चाहूँगा, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, डिटेल में हम थोड़ा ज़्यादा ही बात करने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट हो जाए, लेकिन वो कल 1 घंटा का हो गया है ना। तो आप लोग क्या करिए, यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो वहाँ सेटिंग में एक फीचर होता है। सेटिंग ऐसा ऐसा चिन्ह होता है ना जी, उस सेटिंग में एक फीचर होता है स्पीड का। स्पीड में आप जा करके उसको 1.5 गुना 2 गुना कर दीजिए, यानी 2 गुना स्पीड पे आपको दिखाई देगा। जैसे मान लो मेरा वीडियो 1 घंटा का है, आपको आधा घंटे में वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, फटाक फटाक देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर अपना रिवीजन करिए। ऐसा लगे आपको कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1 घंटा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है तो। और नहीं, यदि आपको अच्छे से सीखना है, दम ऐसा लगे कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ही देंगे लेकिन चीज़ों को समझेंगे। जैसे मैं, ये मेरा मतलब अपना ये कह सकते हैं थॉट रहता है कि थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं, एक बार पढ़ें, अच्छा से पढ़ें। 1 घंटा की जगह 2 घंटा लगे, लेकिन उसको थोड़ा कंप्लीट डिटेल में जाएं, अच्छे से समझें। बाकी आप 2 गुना स्पीड पे देखिए, अगर ऐसा लगे आपको तो आप 2 गुना स्पीड पे, 3 गुना स्पीड पे देखिए। देखिए टाइप 6 तक हम जो पढ़ाए थे उसका थोड़ा सा 1 सेकंड में, हम 1 मिनट में थोड़ा सा पीछे का देखा माने बता दे रहे हैं। देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था योग था, यानी 2 संख्याओं का रेशियो में अनुपात दे रखा था। फिर योग दिया था, उसका हमने उम्र निकाला। फिर अंतर दिया था, फिर रेशियो परसेंट का था, योग जो था वो बाद का था।
कभी कभी योग जो बात का था रेशियो परसेंट का था, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था। टाइप 6 है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है उसमें, आप देखिएगा। आज टाइप से शुरू करते हैं, टाइप 7 से क्या है देखिए। पहले हम सिखाए थे कि जिसके बारे में कहे, कल का क्लास यदि देखिएगा तो उसमें बताए थे कि जिसके बारे में कहे उसको फटाक से रेशियो बनाओ। जिसे इसमें बोल रखा है पी तथा क्यू की आयु का योग कितने है भाई, 61 ईयर्स। 3 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 7:4 था। इनकी आयु ज्ञात करें। आवाज जा रहा है ना, चलो ठीक है। सबसे पहले कल का वीडियो देखिए था, हम कल सिखाए थे बनाने से पहले क्या करना है कि पढ़ना है क्वेश्चन को, और जिसके बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो बनाना है। ठीक, हम बोले पी तथा क्यू के बारे में जिक्र किया सर, इसका माने पी और क्यू का रेशियो बना लेंगे, अनुपात में लिख देंगे, इसी को अनुपात बोलते हैं, ये कल बताए थे हमने। हम बोले कि और बताओ, तो बोले सर पी तथा क्यू की आयु का योग 61 साल है। योग मतलब मेरे भाई हम कल बताए थे जोड़, और योग मतलब क्या होता है, जोड़, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि 61 वर्ष उम्र किसका है, 61 वर्ष उम्र किसका है, पी का है कि क्यू का है, तो बोले सर इस 61 वर्ष ना ही पी का उम्र है और ना ही क्यू का उम्र है। योग मतलब होता है दोनों का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़। यानी इस 61 वर्ष में पी का भी उम्र है और क्यू का भी उम्र है, यानी 61 वर्ष पी और क्यू दोनों की उम्र मिला के है। अगला लाइन में दे रखा है कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कल हम सिखाए थे क्या, थोड़ा सा देख लो एक बार फिर से, 1 मिनट तो लगेगा। अभी मैं कभी बोलूँ कि 3 वर्ष पहले लिखो, कब, लैंग्वेज में नहीं, लैंग्वेज में नहीं, क्वेश्चन यानी सॉल्यूशन के माने सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी कह सकते हैं बनाने, जिसे बनाना है उस रूप में लिखो, ऐसे लैंग्वेज में नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि 5 साल पहले लिखो, तो 5 वर्ष पहले ऐसे नहीं लिखना है। इसको क्या सिखाए थे, -5, -5 लिखना है। माइनस इंडिकेट करता है पहले को और 5 इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 5 साल पहले को। जिससे मैं बोलूँ 8 साल पहले लिखो, तो क्या लिखना है, -8। ये माइनस प्लस यूज नहीं करेंगे, ना कि माइनस माइनस प्लस उस वाला यूज नहीं करेंगे, साइन का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बस ये इंडिकेट करेगा कि 8 साल पहले का है। जैसे मैं बोलूँ कि 6 साल बाद लिखो, तो 6 साल बाद को क्या लिखोगे, +6। पहले के लिए माइनस लगाएंगे और बाद के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। बाद के लिए प्लस और पहले यानी पूर्व के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक, क्या लगाएंगे, माइनस। ये हमने कल सिखाया था। इसको एक बार थोड़ा सा फिर से और समझो। मान लो मैं बोलूँ कि 4 वर्ष बाद लिखो, तो क्या लिखोगे, +4। सॉल्यूशन करते समय +4 कहीं लिखा है, समझ जाना कि वो 4 वर्ष बाद के बात कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 3 साल पहले लिखो, तो क्या लिखोगे, -3। अब आते हैं अपना सवाल पे। बोल रहा है कि पी तथा क्यू की आयु का योग इतना है 3 वर्ष पहले। मेरे भाई यहाँ पे रेशियो लिखने से पहले ये इंडिकेट कराना होगा कि जो रेशियो लिखने वाले हैं कब का है। ये 3 साल पहले का रेशियो है। इनका आयु का अनुपात कितना था, 7:4। ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूँ कि ये 7 किसका उम्र है, तो बोले सर पी का उम्र है। यानी कह सकते हैं रेशियो में पी की उम्र कितनी है, 7 साल। रेशियो में, अनुपात में क्यू की उम्र कितनी है भाई, 4। पी और क्यू की उम्र कितनी है, 7 और कितनी, 4। दूसरा सवाल मैं पूछूं कि ये उम्र पी का जो 7 वर्ष है कब का है, कब का है। यानी कि उम्र मेरे भाई 2-3 तरीका से हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। या तो उम्र प्रेजेंट का होगा, या तो उम्र बाद का होगा यानी आगे का, या तो उम्र पीछे का होगा। मैं कभी भी पूछूं कि उम्र कब का है, तो आप समझ जाइए मैं ये पूछना चाहता हूँ, या तो ये उम्र कब का है, तब समझ जाइए कि उम्र या तो मैं प्रेजेंट का पूछ रहा हूँ, या तो बाद का, या तो पहले का। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी उम्र अभी 30 साल है, कितनी वर्ष है, 30 वर्ष, तो ये उम्र कब का है, अभी प्रेजेंट का है। मैं बोलूँ 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, तो बोले सर 35। 5 साल पहले कितना था, तो 25। उम्र इतनी होगा, या तो आगे का होगा, या तो पीछे का, या तो अभी का। ऐसे ही मैं पूछूं कि ये जो रेशियो में उम्र है, रेशियो में जो उम्र है पी और क्यू का 7:4, ये कब का है, तो बोले सर ये पहले लगा है यहाँ पे -3, यानी कि 7 साल पहले का इनका उम्र है। कितने साल पहले का, 3 साल पहले का। ये -3 यही इंडिकेट कर रहा है कि रेशियो कब का है, 3 साल पहले का। यानी कि कह सकते हैं कि 3 साल पहले पी की उम्र कितनी थी, 7 वर्ष। 3 साल पहले क्यू की उम्र कितनी थी, 4। हमसे प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है, इनकी आयु ज्ञात करें। ज्ञात करें मतलब वो पूछ रहा है प्रेजेंट उम्र। अगर नहीं लिखे कहीं वर्तमान उम्र, तो समझ जाना है उसके भाषा से कि उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो आगे और पीछे का पूछता है तो इंडिकेट करेगा कि 10 साल बाद का बताइए, 10 साल पहले का। अगर नहीं कुछ लिखा है तो समझ जाओ कि प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बोलूँ कि इनकी जो योग है, योग कब का है, तो बोले सर कि ये जो योग है ये वर्तमान योग है। ये जो योग है ये वर्तमान योग है। यहाँ पे दे रखा है वर्तमान योग कितने साल है भाई, 61 साल। पी तथा क्यू की आयु का योग 61 वर्ष है, लगा है। इस वजह से हम जब समझ पाए कि जो योग है 61 साल कब का है, वर्तमान का है, लगा है यानी कब का है, प्रेजेंट का। कल हम सिखाए थे क्या कि कभी भी रेशियो में छेड़छाड़ मत करना।
इन दोनों का योग दिया है तो हम बताए थे कि रेशियो में योग इन दोनों को जोड़ना 11 हो जाएगा। 7 4 कितने 11, लेकिन 11 से ही कटेगा नहीं। तो कल यही समझाए थे क्या कि रेशियो में कभी भी छेड़छाड़ नहीं। जब का रेशियो तब का उम्र होगा, जब का रेशियो तब का उम्र, यानी कि रेशियो के अनुसार उम्र को चेंज करेंगे। यानी कि इसके अनुसार इसका नहीं, इसके अनुसार इसको। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि रेशियो कब का है, 3 साल पहले का है, तो उम्र का योग भी हमें 3 साल पहले का निकालना होगा। उम्र का योग भी हमें कौ साल पहले का निकालना होगा, 3 साल पहले का। तो 3 साल पहले अगर योग निकालेंगे तो बोले सर 3 साल पहले आने के लिए -3 और -3 टोटल कितने होगा, 6 घटेगा। टोटल कितने घटेगा, 6। आप समझ पा रहे होंगे 6 क्यों। अगर मैं बोलूँ कि 6 क्यों घटा टोटल, तो बोलिए सर कि 3 साल पी के लिए और 3 साल क्यू के लिए। यानी कि अगर वर्तमान में जैसे 3 साल पीछे जाएंगे तो 3 3 कितने घटाना होगा, 6, क्योंकि कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति। ये कल हमने सारा चीज़ समझाया था। तो 3 साल पहले इनका योग कितना था भाई, 55 वर्ष। 3 साल पहले इनकी आयु का योग रेशियो में कितना था, तो बोले सर कि रेशियो में इनकी आयु का योग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रेशियो में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 11। योग मतलब जोड़, यानी कि पी की उम्र 7 साल, क्यू की उम्र 4 साल, दोनों का योग 11 साल। लेकिन रियल में यानी कि ओरिजिनल में इन दोनों का योग कितना था, 55 साल। 11 का मान 55, तो 1 का मान कितने, 5। अब हमसे पूछ रहा है इनकी आयु ज्ञात करें, यानी दोनों की उम्र पूछ रहा है। अब मेरे भाई जो आया उसको बारी बारी से दोनों में गुणा करेंगे। दोनों में क्यों, क्योंकि दोनों का उम्र पूछ रहा है। तो ये 7 5 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, और ये पंचों का 20 वर्ष। यानी कह सकते हैं कि पी की उम्र कितनी साल है, 35 साल, और क्यू की उम्र कितनी, 20 साल। अगला सवाल मैं पूछूं कि ये 35 साल उम्र पी का है, लेकिन कब का, तो 3 साल पहले का। क्योंकि रेशियो जब का रहता है उम्र उसी टाइम का निकलता है। मेरे भाई ये रेशियो कब का था, 3 साल पहले का। तो इसमें अगर गुणा कराएंगे तो ये उम्र भी 3 साल पहले का निकलेगा। यानी कि 35 बरस उम्र था पी का, कब, 3 साल पहले। प्रेजेंट में अगर इसका उम्र पूछे तो मेरे भाई इस दोनों में 3 3 जोड़ना होगा। इसका में भी 3 का करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट उम्र हमसे पूछ रहा है, यानी कि आयु ज्ञात करें। समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका 38 वर्ष, और ये आपका हो जाएगा कितने साल, 23 साल। ये हमारा आंसर हुआ। आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, ये एडवांस लेवल का है सब मेरे भाई, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। योग देगा, थोड़ा सा इधर उधर करेगा, चकरिया जाओगे। इसलिए सारे टाइप को प्रैक्टिस करना है। दिखाई दे रहा है ना। जब का रेशियो रहता है उम्र भी उसी टाइम का निकलता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें हमने सिखाया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, घर पे थोड़ा सा मेहनत करना है। ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आ जाइए थोड़ा सा इसको अब मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा दे कि दूसरे पेज पे बना दे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलो, काम इसका ख़त्म। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, इसी टाइप का, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे ना, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे भाई अगर मैं बोलूँ कि ये बनाओ, तो बोलिए सर देखिए पढ़ने से पहले, सॉरी बनाने से पहले आप सिखाए हैं क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है। एक पुत्र और एक पिता की बात कर रहा है, फटाक से 2 गो रेशियो बनाना है, फादर और किसका, सन का। जिसके बारे में क्या उसका फटाक से रेशियो बना लो। एक पुत्र तथा पिता की आयु का योग 82 वर्ष है। मैं बोलूँ कि इस 82 वर्ष में किसका किसका उम्र है, तो बोलिए सर कि ना पिता का उम्र है ना पुत्र की, दोनों का उम्र है। नहीं, दोनों का उम्र मिला के 82 साल है। मैं बोलूँ कि ये उम्र 82 साल योग है, कब का है, अभी का, आगे का, पीछे का, तो प्रेजेंट उम्र है सर, यानी प्रेजेंट उम्र का योग है, यानी अभी का। 5 साल पहले, देखो मेरे भाई 5 साल पहले, यानी लिखने से पहले इंडिकेट करेंगे। जो रेशियो यहाँ पे लिखेंगे उसके पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दिखाओ कि जो रेशियो लिखने वाले हूँ कब का लिखने वाले हैं, अभी का, आगे का कि पीछे का। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी फादर का जो उम्र था पुत्र से 3 गुना था। जिससे बोले उसको क्या मानना है, कल सिखाए थे। अब ध्यान से सुनो। अब इन दोनों का वर्तमान योग यानी कि प्रेजेंट योग कितना है मेरे भाई, प्रेजेंट योग कितना है, 82 वर्ष। मैं बार बार सिखा रहा हूँ क्या, कि कभी भी रेशियो के अनुसार योग होना चाहिए। ये रेशियो कब का है, 5 साल पहले का। योग कब का है, प्रेजेंट का। ये नहीं जाएगा, यानी कभी भी इसके बराबर इसका नहीं करना है मेरे भाई। कभी भी जब का रेशियो रहेगा उसी का वैल्यू होना चाहिए, यानी कि उसी टाइम का योग होना चाहिए। 5 साल पहले ही का रेशियो है तो 5 साल पहले का हम भी योग निकालेंगे, -5। और 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 10 घटा लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर हमको पीछे आना है तो 10 घटाना होगा। 5 उसके फादर के लिए, 5 उसके सन के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था भाई, 72 ईयर्स। अब तुम रेशियो में देखो कि पिता की उम्र कितनी साल है, 3 साल, और पुत्र की उम्र कितनी, 1 साल। रेशियो में कितने साल, 4 साल, और उम्र में कितने, 72 वर्ष। 4 का मान 72, 1 का मान कितना हो जाएगा, 18।
अब जिसका उम्र पूछे, क्या पूछ रहा है, पुत्र की आयु क्या है, पुत्र में गुणा करा लेना है। सिर्फ पुत्र का पूछे तो सिर्फ पुत्र में गुणा कराना है, यानी कितने साल भाई, 18 साल। 18 साल का लड़का था कब, 5 साल पहले, क्योंकि रेशियो कब का है, 5 साल पहले का है। तो जो उम्र भी आएगा गुणा कराएंगे वो भी उम्र कब का आएगा, 5 साल पहले का। रेशियो अगर परजेंट का रहा था तो उम्र भी कब का आता, परजेंट का। लेकिन रेशियो कब का है, 5 साल पहले का, तो उम्र भी कब का आएगा, 5 साल पहले का। अगर परजेंट उम्र पूछ रहा है तो 5 वर्ष और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23 साल। यानी पुत्र की उम्र कितनी है भाई, 23 साल। दिखाई दे रहा है ना सब। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है क्या यार, आ जाओ, दूसरे शिफ्ट में होगा, दूसरा शिफ्ट कहीं तैयार किया होगा। अच्छा ये मेरा चैनल है, देख लो एक बार फिर से, चैनल यही है मेरे भाई, इसको प्रमोट करो जितना हो सके उतना शेयर करो। दूसरा सीट कहाँ है जी, चलो इधर है। टाइप 7 तक हम लोग गए थे ना, अब टाइप शायद 8 से आएगा। कहाँ गया जी पेपर, बड़ा टाइम लगा रहा है जी। हाँ चलो आ गया टाइप 8 से। इसको थोड़ा सा एक बार देखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइप 8 से। 8वां है ना, 7 तक हमने कवर किया मेरे भाई, पढ़ो 2 गुना स्पीड पे करके देखो, लेकिन एक बार देखो और देख के थोड़ा उसको अपने से क्या करना है, एक बार देखना है, एक बार खुद से यही सारा क्वेश्चन फिर से बनाना है और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए टाइप 8 क्वेश्चन क्या दे रखा है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात कितने है भाई, इतना। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर कितने होगा, इतना। सबसे पहला स्टेप क्या सीखा है, क्वेश्चन को फटाक से पढ़ना है, जिसके बारे में कहा है उसका रेशियो बनाना है, फट से उसको अनुपात के रूप में लिख लेना है। जिसे इसमें कौन कौन है, राम और श्याम। 17 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो राम और श्याम का क्या करेंगे, फटाक से रेशियो बना लेंगे। ठीक, पहला स्टेप। और इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। मैं बोलूँ कि ये जो रेशियो है ये कब का है, अभी का है, प्रेजेंट का, कि आगे पीछे का है। तो बोले सर कि ये प्रेजेंट का है। कैसे पता चला, लैंग्वेज में दे रखा है कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है मैंने प्रेजेंट। मैं बोलूँ कि अभी मेरे पास 100 रुपया है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैंने, अभी है। यानी कि जो रेशियो है कब का है, प्रेजेंट का। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर कितने वर्ष हो जाएगा भाई, 10 वर्ष। 5 वर्ष बाद अंतर कितने हो जाएगा, अंतर कितने हो जाएगा, 10 साल। देखो ध्यान से, सारा टाइप वही है, पीछे वाला ही टाइप है। जब योग अभी का था, रेशियो पूर्व का था, तो हम रेशियो के अनुसार चेंज कर रहे थे। इसमें नया क्या है वो थोड़ा सा समझना। मैं बोलूँ कि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। अंतर कब का है, 5 वर्ष बाद का। मैं बार बार बता रहा हूँ, रेशियो में कभी भी छेड़छाड़ नहीं। अगर रेशियो प्रेजेंट का है तो अंतर भी वर्तमान का होना चाहिए, प्रेजेंट का। 5 साल बाद का अंतर नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, अंतर हमेशा समान रहता है। यहाँ पे दम लिख लो कहीं, अंतर हमेशा समान रहता है। अंतर हमेशा समान रहता है, इससे मेरा मतलब क्या है समझना थोड़ा सा। एक लाइन में बन जाएगा काम खत्म, जिसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू और समझाना चाहूँगा ताकि और चीज़ें समझ में आ जाए। मान लो एक पिता की उम्र है 30 साल, 30 वर्ष, और मान लो उसका पुत्र है सन, जिसका उम्र मान लो है 10 वर्ष। कितना है, 10 वर्ष। 2-3 उदाहरण देंगे ताकि दम क्लियर हो जाए। अब मेरे भाई मेरे बात बताओ, इन दोनों की आयु में अंतर कितने साल का है, तो बोले सर कि 20 साल का है। इन दोनों की आयु में अंतर कितने साल का है, 20 साल का है। और जब टाइप 2 पढ़ोगे शायद तो उसमें बताए हैं बड़ा छोटा, ये सब अंतर को डिफाइन करता है। दूसरे भाषा में ये कहता है कि अगर पिता पुत्र से 20 साल अभी बड़े हैं तो 5 साल बाद कितने बड़े होंगे, तो 5 साल बाद भी कितने बड़े होंगे, 20 साल। मैं हमेशा वही बात थोड़ा समझा दो, देखो और ज़्यादा क्लियर आएगा। मैं बोलूँ कि 5 साल बाद पिता की उम्र कितना होगा, 10 साल बाद पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, तो बोले सर 10 साल बाद पिता की उम्र 40 साल होगा। 10 साल बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, तो बोले सर 20 साल। मैं बोलूँ अब अंतर कितना है, तो बोले सर अभी भी डिफरेंस, इन दोनों की आयु का उम्र का अंतर कितना है, 20। पहले भी उम्र 20 अंतर था, अभी भी कितना है, 20। वही मेरे भाई यहाँ पे समझाएं क्या, कि अंतर हमेशा समान रहता है। कैसे, एक बार फिर से, जब पिताजी बढ़ेंगे तो पुत्र की भी आयु क्या होगा, बढ़ेगा। उम्र जब बढ़ता है तो दोनों का बढ़ता है, घटता है तो दोनों घटता, घटेगा तो दोनों का घटेगा। यानी पिता तथा पुत्र की यदि कोई अभी मान लो किसी के आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है, तो 10 साल बाद भी कितना अंतर होगा, 5 साल होगा। 20 वर्ष बाद भी कितना अंतर होगा, 5 साल होगा, क्योंकि दोनों की उम्र बढ़ेगा। ठीक, जैसे मान लो एक बार और समझ लो, मान लो मेरी उम्र है 30 वर्ष, मेरे भाई की उम्र है 20 वर्ष, तो मैं 30 वर्ष और मेरे भाई कितना, 20 वर्ष। हम दोनों की आयु का अंतर कितना है, 10 वर्ष।
10 बरस बाद जब मैं 40 बरस का हो जाऊंगा तो मेरा भाई भी तो 20 से बढ़ के 30 हो जाएगा। तो 40 और 30 फिर भी अंतर कितना आया? 10। यानी कि मैं बढ़ूंगा तो मेरा भाई भी बढ़ेगा। अब बात समझ पा रहे होंगे, अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान। एक बार फिर से, अगर मान लो मैं किसी से अगर 5 बरस अभी बड़ा हूँ, कितने साल बड़ा हूँ? 5 बरस। तो 10 बरस बाद भी कितने बड़ा रहूंगा? 5 बरस, क्योंकि 10 बरस मैं बढ़ूंगा तो 10 बरस वो भी बढ़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारा भाई तुमसे 2 साल बड़ा है, तुम्हारा भाई अभी तुमसे 2 साल बड़ा है, तो 20 बरस बाद भी 2 साल ना बड़ा होगा कि 22 बरस बड़ा हो जाएगा। एक बात समझ पा रहे होंगे कि यदि मान लो एक मेरा भाई अभी 1 साल बड़ा है, तो 10 बरस बाद भी कितना बड़ा होगा? 1 साल। यानी अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। वही मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि 5 बरस बाद यदि किसी की आयु में अंतर 10 बरस का था, या फिर 5 बरस बाद किसी आयु की आयु में अंतर 10 बरस का होगा, तो मेरे भाई प्रेजेंट अंतर भी यानी कि वर्तमान अंतर भी कितना होगा? 10 साल। आप समझ पा रहे होंगे, वर्तमान अंतर भी कितना होगा? 10 साल। यानी कि मान लो कि 5 बरस बाद कोई हमारे से 10 बरस बड़ा होगा, तो अभी भी कितना बड़ा है? 10 बरस। यानी प्रेजेंट अंतर भी कितना है? 10। इन दोनों का रेशियो में प्रेजेंट अंतर कितना है? प्रेजेंट अंतर, तो बोले सर किसका उम्र है 5 और इसका उम्र है 2, प्रेजेंट अंतर कितना है? 2, सॉरी 3, तो प्रेजेंट अंतर कितना? 2। और रियल में कितना अंतर है? 10। 2 का मान 10, तो 1 का मान कितने? 5। अब जिसका उम्र पूछे मेरे भाई, प्रत्येक की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, बारी बारी से गुणा करा दो, 5×3 = 15 साल, और ये कितना हो जाएगा? 25 साल। यानी कि राम की उम्र है 15 साल और श्याम की उम्र कितनी है मेरे भाई? 25 साल। हम यहाँ पे नया क्या चीज़ सीखे? देखो, युग था ना तो हम लोग घटाते थे। 5 साल पहले था तो 5 5, मान लो पहले था तो 5 5 10 बरस जोड़ते थे, 2 गो था तो। अगर आगे था तो पीछे आते थे तो घटाते थे। इसमें कुछ नहीं करेंगे। 5 साल पहले का हो, 5 साल बाद का हो, यदि कोई मान लो कि अभी अंतर 5 साल का है, तो 20 बरस बाद भी अंतर कितने का होगा? 5 साल का होगा। अंतर हमेशा समान रहेगा, ना उसमें घटाएंगे ना उसमें जोड़ेंगे। ठीक। इसका एक लाइन में बात अगर समझना है तो इसे समझो कि यदि मान लो मेरा भाई, यदि मान लो तुम्हारा भाई अभी तुमसे 2 साल बड़ा है, कितना बड़ा है? 2 साल। तो 20 बरस बाद भी वो कितना तुमसे बड़ा होगा? 2 साल। क्योंकि अगर 20 बरस अगर तुम्हारा भाई बढ़ेगा तो तुम्हारी भी उम्र क्या होगी? बढ़ेगी। यानी अंतर हमेशा समान रहता है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। आइए इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। कलम का है मेरा, कलम थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि समझ में आए। चलो इसको कलम को चेंज कर लिए। अब रिवर 18 नंबर देख लो, एक लाइन में थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक कृष्णा है और एक सुरेश है, जिसके बारे में कहे मेरे भाई फटाक से उसका रेशियो बनाओ। इनकी आयु का अनुपात 3:11 है। मैं बोलूँ कि 11 है, ये रेशियो कब का है? तो बोले सर प्रेजेंट का है दिया नहीं, प्रेजेंट का दिया है। 9 बरस बाद, कितने साल बाद? 9 बरस बाद इनकी आयु का अंतर कितना होगा? 32। यानी कि 9 साल बाद इनकी आयु का अंतर 32 बरस होगा। तो अभी प्रेजेंट अंतर भी कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पे लिख लो, दिखाई दे रहा है? या जो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि 9 बरस बाद अंतर कितना का होगा? कितना का होगा? 32 बरस। तो अभी प्रेजेंट अंतर भी कितना होगा? प्रेजेंट अंतर भी कितना होगा? 32। क्योंकि अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। प्रेजेंट अंतर भी कितना? 32। हम बोले रेशियो में अंतर कितना है मेरे भाई? तो 8। और रियल में अंतर कितना है? 32। 8 का मान 32, तो 1 का मान 4। जिसका उम्र पूछे, प्रत्येक का पूछे तो बारी बारी से गुणा करा लो। इसका हो जाएगा 12 वर्ष और इसका हो जाएगा 44 वर्ष। चरती हैं 12, 11 चौक 44। आप समझ पा रहे होंगे। ये दिखाई नहीं दिया का? इधर ये वाला नहीं दिखाई दिया। तो इसका उम्र हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12 साल, और उसका उम्र कितना हो जाएगा? 44 साल। देखो इसमें क्या नया चीज़ सीखे? अंतर हमेशा समान रहता है। आगे पीछे जाएंगे कहीं भी अंतर में जोड़ेंगे या नहीं घटाएंगे। ठीक। प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, चीज़ों को ईमानदारी से पढ़िए और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। आ जाओ उसी टाइप का, ये थोड़ा सा मतलब अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करा रहे हैं ताकि देखो जैसा क्वेश्चन है ना, फंसो ना। ज़्यादा अभी वीडियो लंबा नहीं है ना। चलो आ जाओ देखते हैं इसको। क्वेश्चन कितना नंबर? अगला टाइप नंबर कितना? 9। और क्वेश्चन कितना बना रहे हैं भाई? 19 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं। पर ए तथा बी की वर्तमान अंतर, जो अंतर दे रखा है डिफरेंस अभी वर्तमान का दे रखा है। जो रेशियो दे रखा है कब का दिया? 5 वर्ष पहले। यहाँ पे लिख रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई? 3:7 था। इसका मन ये हुआ, जिसके बारे में कहे फटाक से उसका रेशियो बनाओ। ए और बी के बारे में जिक्र किया, ए और बी का रेशियो बना दिया। हम बोले कि जो अभी रेशियो लिखने वाले हैं वो कब का लिखने वाले हैं? तो बोले सर 5 साल पहले का। -5 लगा दिए। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई? 3:7। मैं कल भी सिखाया था कि जब का रेशियो तब का उम्र। ये रेशियो कब का है? 5 साल पहले का। उम्र का अंतर हो चाहे योग हो, 5 साल पहले का होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे पढ़िएगा तो दे रखा है पी मतलब प्रजेंट, पी मतलब प्रजेंट, और वर्तमान जो है, वर्तमान जो अंतर है, अंतर
वर्तमान अंतर कितने साल का है? 16 साल का। रेशियो 5 साल पहले का, अंतर कब का है? वर्तमान का। वही मैं बार बार फिर से समझा रहा हूँ, अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। अगर मैं पूछूं कि अभी वर्तमान में अंतर, अभी प्रेजेंट अंतर 16 साल का है, 16 वर्ष का है, अब तुम बताओ कि 5 साल पहले अंतर कितना था? तो बोले सर कि 5 साल पहले भी अंतर कितना होगा? 16 वर्ष का। आप समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि अंतर हमेशा समान रहता है। यदि अभी कोई हमसे 16 बरस बड़ा है तो 5 साल पहले भी हमसे कितना बरस बड़ा होगा? 16 बरस। ठीक है, तो 5 साल पहले का भी अंतर कितना? 16। रेशियो में कितना अंतर है मेरे भाई? रेशियो में अंतर कितना है? 2, सॉरी कितना है? 4। और 4 का मान कितने? 16। 1 का मान कितने? 4। 4 का मान 16, इसको कटाना है, 4 चौक का 16, तो 1 का मान कितने? 4। अब जिसमें पूछे गुना करा लो। किसका उम्र पूछ रहा है? इनकी प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है मेरे भाई। बारी बारी गुना करा दो, चरती हैं 12 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। लेकिन मैं बोलूँ कि ये 12 वर्ष उम्र किसकी है? तो बोले सर ये 12 वर्ष उम्र किसका है? ए का। और ये 28 वर्ष किसका उम्र है? बी का। दूसरा सवाल मैं पूछूं कि ए का उम्र 12 वर्ष है, लेकिन कब का? अभी का, क्योंकि इसकी प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है। तो बोले नहीं सर, ये 12 वर्ष ए का उम्र है, लेकिन अभी का नहीं, 5 साल पहले का। क्योंकि रेशियो कब का है? 5 साल पहले का ये रेशियो है मेरे भाई। ये रेशियो कब का है? 5 साल पहले का। तो अगर इसमें गुना कराओगे तो 5 साल पहले का उम्र आएगा। ठीक, तो 5 साल पहले 12 वर्ष का था, तो अभी कितना का होगा? 5 जोड़ देंगे, 12 5 17 वर्ष, और इसमें भी 5 जोड़ देंगे, कितना वर्ष? 33 वर्ष। यानी ए का उम्र हो जाएगा 17 वर्ष और बी का उम्र 33 वर्ष। चलो दिखाई दे रहा है ना जी? उम्मीद है। देखिए सब वही टाइप है, वही टाइप नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग है, इसलिए सब टाइप को करा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन फंसे ना। घर पे अपने से खुद से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा चीज़ों को समझना है। जैसे आज अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, 20 नंबर, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन इधर देख लो, दिखाई दे रहा है। अजय और विजय, दो लड़का है, अजय और कौन? विजय, जिसके बारे में क्या फटाक से रेशियो बनाइए। इनकी आयु का वर्तमान अंतर कितने है भाई? 6 साल। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष पूर्व को क्या लिखेंगे? -8। इनकी आयु का अनुपात कितने था? 4 अनुपात कितने? 5। बड़े सर की प्रेजेंट जो अंतर है, वर्तमान अंतर, यहाँ पे पी यानी कि प्रेजेंट लिख दिए, और जो वर्तमान अंतर है अभी कितने साल का है? 6 साल का। कितने अंतर है? 6 साल का। मैं बोलूँ कि रेशियो कब का है? तो 8 साल पहले का। अंतर कब का है? 6 साल पहले का। अगर मैं बोलूँ कि तुम हमसे 8 वर्ष पहले का अंतर बताओ, यदि प्रेजेंट में अंतर 6 है तो 8 वर्ष पहले भी अंतर कितना होगा? 6। क्योंकि अभी अगर हमसे कोई प्रेजेंट में 6 साल बड़ा है तो 8 साल बाद भी कितना, सॉरी 8 साल पहले भी हमसे कितना बड़ा होगा? 6 साल। यानी कि 8 वर्ष पूर्व भी अंतर कितना? 6 मेरे भाई, 1 का। यानी कि अभी रेशियो में अंतर कितना का है? 1, और अंतर है कितने का? 6। 1 का मान 6। अब जिसके पूछे, किसका पूछ रहा है? इनकी प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है, दोनों में गुणा करा दो, 6 चौक का 24, और ये कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अब मेरे भाई फिर से मैं पूछूं कि ये 24 वर्ष उम्र किसका है? तो बोले सर अजय की उम्र है। दूसरा सवाल पूछूं कि 24 वर्ष उम्र अजय का है, लेकिन कब का? तो 8 साल पहले का, क्योंकि रेशियो 8 साल पहले का है। प्रेजेंट में आने के लिए 8 इसमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। 8 4 12 यानी कि 32 हो जाएगा ये। ऐसे ही ये भी 30 वर्ष उम्र है विजय का, लेकिन कब का? 8 साल पहले का। इसमें भी अगर प्रेजेंट में आना है तो 8 जोड़ना होगा, ये कितना हो जाएगा? 38 वर्ष। यानी अजय की उम्र 32 और इसका उम्र कितने? 38। उम्मीद है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा और एक दो बार पढ़िए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, इसलिए घबराना नहीं है। बढ़िया से आराम से शांति से पढ़ना है। चलो आ जाओ, थोड़ा अगले टाइप की ओर घुसा जाए। कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं पूरी तरह, और एक बार इसको थोड़ा खुद से बनाइए। चलिए आ जाओ अगले टाइप की ओर। देखो वो रखा कि मीरा तथा प्रिया की आयु का अनुपात कितने है भाई? 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितने हो जाएगा? 5:6 होगा। इनकी प्रेजेंट उम्र बताओ। देखो मेरे भाई, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें क्या था? योग था और अंतर था। या तो 2 गो रेशियो दे रखा था मीरा तथा प्रिया का, और उनके आयु का अनुपात कुछ दे रखा था, और उनका योग दिया था, या तो अंतर दिया था। यही सारे क्वेश्चन में हमने इतना अभी पूरा टाइम व्यतीत किया और इतनी ही चीज़ों को सीखा। अब देखो इसमें कहीं ना योग दिया है ना अंतर दिया है, बस 2 गो रेशियो दिया है। 2 गो क्या दिया है? रेशियो। और इसी से हमसे उम्र पूछ रहा है। आ जाओ देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर बनाना है इसको, तो बोले सर कि बनाने से पहले आप सिखाए हैं जिसके बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो बनाना है। मीरा और प्रिया के बारे में बात कर रहा है, तो मीरा और प्रिया का क्या करेंगे? रेशियो बना लेंगे। पर इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। कितने हैं? 4:5 है। अगला लाइन में बोल रहा है 5 वर्ष बाद। मैं बोलूँ कि मेरे भाई कि 4:5 है, ये रेशियो कब का है? तो बोले सर कि है लगा है, यानी कि ये जो रेशियो है कब का है? प्रेजेंट का है। प्रेजेंट यानी वर्तमान का है।
5 बरस बाद मेरे भाई बार बार सिखा रहे हैं कि अगर लिखना है 5 बरस बाद और इस टाइम पे यानी कि सॉल्यूशन करते समय, तो 5 बरस बाद को क्या लिखना है +5, 5 बरस पहले को क्या लिखना है -5, 6 बरस पहले मैं बोलूँ लिखो तो क्या लिखोगे -6, मैं बोलूँ 7 बरस पहले लिखो तो क्या लिखोगे -7, मैं बोलूँ 8 बरस पहले लिखो तो क्या लिखोगे -8, मैं बोलूँ कि 6 बरस बाद लिखो तो क्या लिखोगे +6, मैं बोलूँ कि मान लो 9 बरस बाद लिखो तो कितना लिखोगे +9, यानी पहले आने के लिए माइनस, आगे जाने के लिए बाद। ठीक, बार बार समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखते रहना है, ठीक है, जीवन सीखने में ही है। अगला नहीं बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:6, दिखाई दे रहा है ना, 5:6 हो जाएगा। तो हमसे बोल रहा है कि इनकी आयु ज्ञात करें। तो साला हिल, 1 मिनट आ जाओ इधर, चलो अब नहीं हिल रहा है। बोल रहा है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। बे यार, तो इसको चेंज कराओ जी, नोट 3 इसमें इंस्टॉल करो। अब ये बार बार हिलने लग रहा है। चलिए देखिए, मैं मेरे भाई यहाँ पे समझने वाला, अब यहाँ से हम एक और शायद हो सकता है एक वीडियो और आएगा इसका, और मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे, इसी का भी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे पूरे डिफरेंट टाइप का। फिर एक वीडियो लाएंगे, देखना उसमें इतना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कराएंगे ना कि मतलब भूल जाओगे, भूल जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, दूसरा वीडियो भूल जाओगे, है ना। एक बार प्रैक्टिस बढ़िया से अगर पढ़ करके कर लिए पूरे एवरेज का, तो मैं आप खुद से बताना कमेंट्स बॉक्स में, एक बार पूरा पढ़ के, और क्या करना है ना, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी हो, इससे पूछिए, इससे प्रॉब्लम से जो भी क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करिएगा, है ना, खुद से सॉल्व करना है बैठ करके। देखो, बोल रहा है कि मेरा तथा प्रिया की आयु का अनुपात इतना है, यानी ये रेशियो मैं पूछूँ कि ये कब का है, तो बोले सर प्रेजेंट का। मैं बोलूँ ये रेशियो कब का है, तो बोले सर 5 साल बाद का है, क्योंकि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। पॉइंट यहाँ पे समझो क्या है। मैं बोलूँ कि ये 4 वर्ष उम्र किसका है, तो बोले सर 4 वर्ष उम्र किसका है, मीरा का। मैं बोलूँ कि ये 5 किसका उम्र है, तो बोले सर ये प्रिया का। दूसरी बात मैं पूछूँ, अगला लाइन, कि ये 5 वर्ष उम्र किसका है, तो ये भी किसका है, मीरा का। और ये 4 वर्ष भी उम्र किसका है, मीरा का। अब फर्क क्या है वो समझो। मैं बोलूँ कि 4 वर्ष उम्र अगर मीरा का है, 5 वर्ष उम्र किसका है, प्रिया का, अंतर बताओ। तो बोले सर ये 4 वर्ष उम्र प्रेजेंट में, यानी कि मीरा की, अगर यदि कहना ये चाहता है कि मीरा की यदि अभी उम्र 4 वर्ष है, तो 5 साल बाद मीरा की उम्र कितनी हो जाएगी, 5। ऐसे ही प्रिया की उम्र अभी प्रेजेंट में 5 वर्ष है रेशियो में, तो 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र कितनी हो जाएगा, रेशियो में 6। मेरे भाई ये दोनों का उम्र ही है, फर्क बस इतना है कि ये प्रेजेंट उम्र है और ये 5 साल बाद का है, क्योंकि रेशियो कब का है, 5 साल बाद का। अगला सवाल मन में ये होगा कि सर हमसे पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान उम्र बताएं, और अब बता रहे हैं कि मीरा की उम्र कितनी है, 4, प्रिया की उम्र कितनी है, 5। आंसर मार दीजिए, 4 और कितने, 5, काम खत्म। मेरे भाई सही बात है, ये आंसर हो जाएगा, लेकिन किस में, रेशियो में। किस में होगा, रेशियो में। किस में होगा, रेशियो में। यानी रेशियो में कह सकते हैं मीरा की उम्र कितनी वर्ष, 4 वर्ष, और प्रिया की उम्र कितनी, 5 साल। किस में, रेशियो में। हमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं, ओरिजिनल में बताइए। ये रेशियो में, यानी कि मीरा जिसकी उम्र रेशियो में 4 था, बढ़ करके कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही प्रिया जिसकी उम्र 5 थी, बढ़ करके कितना हो जाएगा, 6। हम बोल रहे हैं कि इनका उम्र रेशियो में, अनुपात में कितना भाग रहा है, तो बोले सर के अनुपात में इन दोनों का उम्र भाग रहा है 1। मीरा 4 से बढ़ के 5 हो जा रही है, और प्रिया 5 से बढ़ के कितना हो जा रही है, 6। हमारे रेशियो में उम्र कितना भाग रहा है, 1। हम बोले क्यों, क्योंकि सर इसके उम्र में, यानी इस लोगों के उम्र में 5 वर्ष का अंतर हो जा रहा है। कैसे, ये मेरे भाई देखो, ये 4 से 5 क्यों हुआ, क्योंकि ये रेशियो प्रेजेंट का था, ये 5 साल बाद का था। यानी कि मीरा अभी अगर 4 है तो कितना हो जाएगी, 5। कब, 5 बरस बाद। यानी क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट समझो क्या करना है। ऐसे ऐसे अंतर निकालना है ऊपर से लेकर नीचे तक, और दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 4 से 5 और 5 से 6। अगले टाइप में सीखेंगे, जब अंतर समान ना होगा तब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। यानी कि उम्र रेशियो में भागेगा 1, और उम्र अंतर में कितना भागेगा, 5 वर्ष। जो भी यहाँ रहेगा ना, +5, -5, +6, वो सब यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा। ठीक, यानी कि रेशियो में उम्र भाग रहा है 1, और उम्र में कितने साल भाग रहा है, 5 साल। 1 का मान 5। मेरे भाई इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो मैं तुमसे पूछूं कि दोनों ये जो उम्र है, थोड़ा सा इसको मिटा लेने दो, इसको थोड़ा सा नहीं, इसको मिटा लेने दो ज़्यादा इसमें। चलो ये ठीक है, कैसा पेन है, ऐसा पेन है। अगर मैं बोलूँ इनकी वर्तमान उम्र निकालो, मैं बोलूँ 1 का मान 5, तो तुम बताओ किस में गुणा कराए, ऊपर वाला में गुणा कराए कि नीचे वाला में। बोलिए कि सर कि वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो वर्तमान का रेशियो इसमें मैं पूछूँ कौन है, तो वर्तमान का रेशियो कौन है, ऊपर वाला।
यानी कि अगर वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो ऊपर वाला में गुणा करा देना है, 5 25, यानी 5 से 5 में गुणा करा देंगे 25 बरस, और इसका उम्र कितना हो जाएगा 20 साल। यानी मीरा की उम्र है 20 बरस और प्रिया की उम्र कितनी है 25 साल। उनकी आयु का हमने क्या किया, आयु उनकी निकाल ली, यानी कि मीरा की उम्र 20 साल और प्रिया की उम्र 25 साल। कोई बोलेगा कि ना सर हम नीचे वाला में गुणा करें, मेरे भाई तो करा, ये 5 5 कितना हो जाएगा 25 साल, और ये 6 5 कितना साल। हम दिखाना ये चाहते हैं कि दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। और कोई लड़का इसमें गुणा करा दिया, कोई बात नहीं कराओ, बस ध्यान क्या देना है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझना है। उम्र तभी का निकलता है जब का रेशियो रहता है। ये रेशियो कब का है, ये 5 साल बाद का रेशियो है। ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का, तो उम्र भी प्रेजेंट का निकलेगा, ठीक। ये रेशियो 5 साल बाद का है तो उम्र भी 5 साल बाद का निकलेगा। तो मैं बोलूँ कि ये 25 वर्ष उम्र किसका है, तो मीरा का कब का, 5 साल बाद का। हमसे प्रेजेंट अगर उम्र पूछोगे तो मेरे भाई 5 साल बाद ना मीरा 25 साल की होगी, 5 साल बाद ना 25 साल की होगी, 5 साल बाद ना, अभी कितनी साल की है, तो अभी फिर से कितने साल की, 20 साल की। यानी कि प्रेजेंट में इसके 20 साल, इसमें भी 5 घटाना होगा, और कितने साल, 25 वर्ष। यानी कि मीरा की उम्र हो जाएगा 20 साल और प्रिया कितनी हो, 25 साल। फिर से आंसर सेम आ गया, इसमें नहीं गुना कराना है। देखो यही सब तो सीखना है, इसीलिए इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिसका उम्र पूछे, प्रेजेंट उम्र पूछे और प्रेजेंट का रेशियो है, तो मेरे भाई प्रेजेंट वाला में गुना कराना है। इसमें गुना क्यों करा के फिर घटाना है ना, क्वेश्चन को और ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, और इसको और प्रैक्टिस करना है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन, इसको अगले क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, दिखाई दे रहा है। चलो, बुरा एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात मेरे भाई बनाने से पहले जिसके बारे में कहे फटाक से रेशियो बना। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है लगा है, यानी मैं पूछूं कि रेशियो कब का है, तो बोले सर ये प्रेजेंट का रेशियो। 6 बरस बाद इनकी आयु का अनुपात, मेरे भाई 6 बरस बाद को क्या लिखेंगे, +6, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:4। तो हमसे पूछ रहा है 5 बरस पहले पिता की उम्र, वो तो निकाल लेंगे, पहले अभी देखो मैं बोलूँ कि पिता की उम्र कितनी है अभी 5, 5 से बढ़ के पिताजी कितने हो जाएंगे 7, पुत्र कितना है 2, 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा 4। इन दोनों का उम्र रेशियो में कितना बढ़ रहा है, तो बोले सर रेशियो में कितना भाग रहा है 2। लेकिन उम्र क्यों भागेगा, इसको रेशियो में 2 का वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि उम्र में कितने वर्ष की वृद्धि हो रहा है मेरे भाई 6 वर्ष। वहाँ पे कितना था 5 साल, तो 5 लिखे थे, अभी कितनी 6 साल, तो 2 का मान 6, तो 2 से कटाएंगे, जितना रह कटाना है, तो 2 3 6, 1 का मान कितना हो जाएगा 3 साल। अब बोला कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र बताइए मेरे भाई, जैसे इससे भी बना लोगे तो बना जाएगा। जैसे देखो ये 7 का कितना हो जाएगा 21 वर्ष। अब खुद से बताना, मैं बोलूँ कि रेशियो कब का है, 21 वर्ष उम्र किसका है, तो बोले सर पिताजी का, लेकिन कब का, तो 6 साल बाद का, क्योंकि रेशियो कब का है 6 साल बाद का है। तो अगर मैं बोलूँ कि 6 साल बाद नहीं, तुम 5 साल बाद बताओ, 6 साल बाद नहीं 5 साल बाद, तो बोले सर कि 6 साल बाद बता दिए, 5 साल चाहिए, तो आपको एक और घटा दे रहे हैं, यानी कि 5 साल बाद पिताजी का उम्र कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। कोई बोलेगा ना हम ऊपर वाला से निकालेंगे, कोई बात नहीं मेरे भाई, 5 3 कितना निकालो 15 वर्ष। अगर मैं पूछूं कि 15 वर्ष उम्र किसका है, तो बोले सर कि 15 वर्ष उम्र पिताजी का है। दूसरा सवाल मैं ये पूछूं कि 15 वर्ष उम्र पिताजी का है, लेकिन कब का, तो ये बोले सर प्रेजेंट का। अगर मैं बोलूँ कि अभी वर्तमान में पिता की उम्र 20 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितने साल के होंगे भाई, तो 5 साल बाद, थोड़ा सा इसको मिटा लो, तो बोले सर 5 साल बाद आपको चाहिए उम्र, तो 5 जोड़ लीजिए, यानी कितने साल 20 वर्ष। यानी दोनों से आंसर क्या आया समान। देखिए निकालने के बाद वो 5 साल बाद पूछे, 5 साल पहले पूछे हो, तो अपने आंसर अब तो अपने हाथ में, घटा देंगे बढ़ा देंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट को सीखना है। आ जाओ थोड़ा और देखते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखो वही टाइप है सेम, 5 वर्ष बाद था। आ जाओ थोड़ा सा और समझते हैं। जिसे मान लो 22 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है कि पी तथा क्यू की आयु का अनुपात जिसके बारे में कहे फटाक से रेशियो बनाओ। पी तथा क्यू की आयु का अनुपात कितने हैं मेरे भाई, 4, अनुपात कितने हैं 5। 5 वर्ष पूर्व मैं बोलूँ मेरे भाई कि ये रेशियो कब का है, पी और गीता के 4:5 है, तो ये रेशियो कब का है, तो बोले सर कि ये रेशियो प्रेजेंट का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है लगा है। पी तथा क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, 3:4 था। 5 वर्ष पूर्व मैं बोलूँ कि लिखो इंडिकेट करो, तो बोले सर कि -5 आप सिखाएं, -5, यानी 5 वर्ष पूर्व कितना था 3:4 था। देखो लगा है, यानी कि क्या था कब, 5 साल पहले। यानी कि कह सकते हैं कि मैं पूछूं कि 3 किसका उम्र है, तो बोले सर पी का, कब का, तो 5 साल पहले का, यानी कि पी 5 साल पहले रेशियो में 3 वर्ष का था, अभी कितने वर्ष का हो गया 4 वर्ष का। पी 3 से बढ़ के कितना हो गया 4। ऐसे ही क्यू 5 साल पहले कितने वर्ष का था 4 वर्ष का, अभी बढ़ के कितना हो गया 5 वर्ष।
यानी कि दोनों देखिए एक एक वर्ष बढ़ रहा है, बीच का अंतर क्या है समान। पी की उम्र 3 से बढ़ के कितनी हो गई 4, क्यू की उम्र बढ़कर 4 से कितनी हो गई 5। हम बोले कि रेशियो में इन दोनों का अंतर कितना भाग रहा है, तो बोले सर कि रेशियो में भाग रहा है 1। रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1। हम बोले कैसे भाग रहा है, इसलिए सर बढ़ रहा है क्योंकि ये 5 साल पहले का उम्र है और ये अभी प्रेजेंट का, यानी कि 5 साल पहले पी 3 वर्ष का था, अभी कितने साल का है 4 साल का। यानी कि रेशियो में उम्र भाग रहा है 1 वर्ष और रियल में उम्र कितने साल भाग रहा है 5 वर्ष। 1 का मान 5, हमसे बोल रहा है इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। मेरे भाई प्रेजेंट का रेशियो कौन है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला में डायरेक्ट गुणा करा देंगे, इसका हो जाएगा 25 साल और इसका हो जाएगा 20 साल। यानी पी का उम्र कितने 20 साल और क्यू का उम्र कितने 25 साल। मैं इसमें समझाना क्या चाहता हूँ, देखो पीछे वाला में क्या था कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया था ना, इसमें क्या है 5 वर्ष पूर्व देगा, 5 वर्ष क्या देगा पूर्व। मैं समझाना ये चाहता हूँ मेरे भाई, या तो बाद दे या तो पूर्व दे, यहाँ पे डिफरेंस ही निकलेगा। यानी कुछ भी हो, यहाँ पे पूर्व हो बाद हो, यहाँ पे इसका अंतर निकाल करके ये वाला चीज़ यहाँ पे लाएंगे, अंतर हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना, जिसे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। जिसे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देख लो, फट से क्या करना है, उसका जिसके बारे में कहे उसका रेशियो बनाना है। एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है, 7:4 है, यानी प्रेजेंट का रेशियो है मेरे भाई। 7:4 है यानी कि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। मैं बोलूँ और बता, तो बड़े सर 8 साल पहले, कितने साल पहले 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितने था 5:2 मेरे भाई। मतलब ये हुआ कि पिता की उम्र अभी कितनी है 7, 5 साल पहले कितनी थी 5, यानी पिताजी का उम्र 5 से बढ़कर कितना हो गया 7। ऐसे ही पुत्र का उम्र 8 साल पहले कितना था 2 से बढ़ के कितना हो गया 4। हम बोले रेशियो में इन दोनों का उम्र कितना भाग रहा है 2, ये 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 7, 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा 4। लेकिन रियल में इन लोगों का उम्र का अंतर कितना का हो रहा है 8 वर्ष का, क्योंकि यहाँ पे कितना है 8 साल पहले का उम्र है। 8 साल पहले पिता की उम्र कितनी थी 5, अभी कितनी हो गई 7। 2 का मान 8 मेरे भाई, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा 4। 1 का मान हो गया 4, रेशियो 1 का मान यानी 1 झोरा में 4 गुआम। तो जिसका पूछे यानी प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है, प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है ना जी, इनके वर्तमान आयु का अनुपात, सॉरी 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हमसे पूछ रहे हैं मेरे भाई। 5 वर्ष बाद आ जाओ, देखो थोड़ा सा जैसे बोले वैसे ही करा देना है। मैं बोलूँ कि ऊपर से नीचे जैसे गुणा कराना है करा लो। अगर इसमें 1 का मान 4 दिखाई दे रहा है ऊपर, हाँ ऊपर ही दिखाई दे रहा है, तो ये 7 से गुणा करा दोगे, ये 7 से गुणा करा दोगे, किस में 7 चौक तक कितने साल 28 साल। इसको अगर 4 से गुणा करा दोगे तो कितने साल 16 साल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट में पिता की उम्र कितनी है मेरे भाई 28 वर्ष और ये सन की उम्र कितनी है 16 साल। अब ध्यान से समझो, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। मैं बोलूँ कि प्रेजेंट में पिता की उम्र 28 है मेरे भाई, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 33 साल का। ये 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 21 साल का। अब ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझो। अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा रूप, अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। छोटा रूप यानी जब तक कटे कटाना है, अगर नहीं कटे तो आंसर हो जाएगा, कटेगा तो कटाना है। जिसे 33 और 21 नहीं देना है आंसर मेरे भाई, ये कटने लायक है तो कटाना है। 3 से कट जाएगा, ये 3 से 11 और 3 से कितने कट जाएगा 7, यानी कि 5 साल बाद यानी कि आयु का अनुपात कितने हो जाएगा 11:7। दिखाई दे रहा है जी, दे देगा दिखाई, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना ना। तो यहाँ पे अगर अनुपात लिखना है मेरे भाई तो 33 और 21 आया ना, 3 से कटाएंगे 11:7 कितने हो जाएगा 7। ठीक, आइए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर और प्रैक्टिस करते हैं। चलो आ जाओ, ये अगले क्वेश्चन है। देखो अब ये डबल रेशियो वाला है, वही टाइप है, थोड़ा सा बस अंतर है, डबल रेशियो वाला। आइए इसको भी थोड़ा सा निपटा ही देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की आयु का अनुपात कितने है 4:5 था 5 वर्ष पहले। अब देखो जिसके बारे में कहे फटाक से क्या करना है, पहले तो रेशियो बना लेना है। पर क्या कर लेना है, रेशियो बना लेना है। 5 वर्ष पहले मैं बोलूँ कि पी तथा क्यू का फटाक से रेशियो बनाओ। 5 वर्ष पहले को लिखो तो बोले सर -5। इनकी आयु का अनुपात कितने था 4 कितने भाई 5। मैं बोलूँ और बता, तो बोले सर 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितने होगा 5:6। अब ध्यान से समझो, तो बोला इनकी आयु वर्तमान आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं दिया इसमें, सेम वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही, बस इसमें क्या दिया है दोनों वाला है। मैं बोलूँ कि ये पी की उम्र कितना है भाई, तो बोले सर 4। मैं बोलूँ कब का, तो 5 साल पहले का। ऐसे ही कि पी का उम्र कब कितना है 5 का, 5 साल बाद का, यानी कि 5 साल पहले पी का उम्र कितने था 4 और 5 साल बाद पी का उम्र कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही 5 साल पहले क्यू का उम्र कितना था 5 और 5 साल बाद कितना हो जाएगा 6। मैं बोलूँ इन दोनों का उम्र रेशियो में कितना बढ़ रहा है भाई, ये 4 से कितना हो रहा है 5 और 5 से कितना हो रहा है 6। 5 से कितना हो रहा है 6,
तो रेशियो 1 यानी उम्र में, रेशियो में इन लोगों का मान कितना भाग रहा है, यानी कि रेशियो में 1 जा रहा है। उम्र में यानी कि उम्र में अंतर में, यानी उम्र में इन लोगों का अंतर कितना हो रहा है, उम्र में कितना बढ़ रहा है घट रहा है। तो बोले सर कि 10। कैसे, ये -5 और +5 कितना हो जाएगा 10। कैसे, थोड़ा सा समझो। मैं बोलूँ, थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। मैं बोलूँ कि एक लड़का है जिसकी उम्र है 20 वर्ष, कितना साल है, 20 साल। 5 साल पहले इसका उम्र बताओ। तो बोले सर कि 5 साल पहले इसका उम्र कितना था, 15। मैं बोलूँ कि 5 साल बाद इसका उम्र बताओ। तो 5 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा, 25 वर्ष। अब ध्यान से समझना, इस 20 को भूल जाओ। ये 5 साल पहले का उम्र है 15 साल, और ये 5 साल बाद का उम्र है कितना, 25 साल। मैं बोलूँ कि इस 5 साल पहले से 5 साल बाद जाओ, 5 साल पहले से 5 साल बाद जाओ, तो बताओ कितना जोड़ना होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना का अंतर आ गया, 10 साल। मेरे भाई वही काम किए हैं। 5 साल पहले से पहले वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ोगे, फिर 5 आगे जाने के लिए जोड़ोगे, तो 5 5 टोटल कितना हो जाएगा, 10। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, माइनस और प्लस रहेगा मेरे भाई, जितना उतना जोड़ देना है फटाक से। जैसे मान लो -6 साल पहले रहेगा और 8 साल बाद रहेगा, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक, क्योंकि माइनस से पहले प्रेजेंट में आ जाता है, फिर बाद में जाया जाता है। ऐसे ही -5 था, +5 था, तो माइनस माइनस कितना हमने क्या किया, माइनस प्लस का क्या जोड़ दिया। यानी कि रेशियो में इन दोनों की उम्र भागेगा एक, यानी डिफरेंस होगा एक, लेकिन उम्र में कितने, 10 साल। एक का मान 10, तो मेरे भाई एक झोला में 10 गो आम। तब इस झोला में गुना कराओ कि इसमें, तुम्हारे ऊपर है। हमसे बोले वर्तमान आयु ज्ञात करें, किसी से निकाल सकते हैं मेरे भाई। दोनों में से मैं बोलूँ कि प्रेजेंट उम्र कौन है, तो बोले सर कि वर्तमान का उम्र इसमें से कोई नहीं है। ऊपर वाला जो रेशियो है वो 5 वर्ष पहले का है, और नीचे वाला जो रेशियो है वो 5 साल बाद का है, और हमसे निकालना है प्रेजेंट का उम्र। तो मेरे भाई किस में गुणा करें, प्रेजेंट का तो रेशियो है ये नहीं है। तब अब देखो क्या करेंगे, एक का मान 10 जिससे गुणा कराना है, इधर दिखाई दे रहा है ना नीचे, चलो इसी से गुणा करा देना है। तो 10 चौका कितने साल, 40 वर्ष। ये 10 पचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 वर्ष। अगर मैं पूछूं कि 40 वर्ष उम्र किसका है, तो बोले सर पी का। मैं बोलूँ ये कब का है मेरे भाई, तो बोले सर कि रेशियो 5 साल पहले का, तो उम्र भी 5 साल पहले का है। अगर आपको प्रेजेंट उम्र चाहिए तो इसमें 4 5 और जोड़ दीजिए, यानी कि पी का उम्र अभी अभी रियल में, यानी प्रेजेंट में कितना है, 45 साल। ऐसे ही सर ये 5 साल पहले 50 वर्ष का था, तो अभी कितने साल का हो जाएगा, 55 वर्ष का। यानी अभी कितने वर्ष का हो जाएगा, 55 वर्ष का। अगर कोई बोलेगा कि ना हम नीचे वाला से निकाल, हम निकाल मेरे भाई, उससे भी निकल जाएगा। देखो एक झोरा में 10 आम, तो 5 झोरा में कितने भाई मेरे पास, 50 आम। ऐसे ही 10 झोरा में कितने आम, 60 आम। अब ध्यान से समझो थोड़ा सा। मैं बोलूँ कि 50 वर्ष उम्र किसका है, तो बोले सर पी का। मैं बोलूँ कब का, तो बोले सर कि रेशियो 5 साल बाद का है, तो उम्र भी 5 साल बाद का आएगा। यानी कि 50 वर्ष का पी होगा, लेकिन 5 साल बाद। मैं बोलूँ प्रेजेंट में बता मेरे भाई, तो बोले सर 5 घटा लीजिए, 5 साल बाद ना 50 वर्ष का होगा। अभी कितना का है, तो बोले सर कि 5 घटा लीजिए, 45 साल। ऐसे ही क्यू जो है 5 साल बाद 60 वर्ष का होगा। अभी कितने का है, तो मेरे भाई 5 घटा लो, कितने साल का, 55 साल। दोनों से आंसर सेम आ गया, जिससे गुणा कराना है करा लो, है ना, आंसर सेम आएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है। और है और नहीं है, चलो रहने दो, ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं मेरे भाई। अगले टाइप को फिर से इसको पढ़ना है, थोड़ा सा रिवीजन करिए, खतरनाक लेवल पे रिवीजन करिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, 2 गुना स्पीड पे कोशिश करिए वीडियो को देखें, और फिर तुरंत बहुत जल्दी मिलेंगे इसका अगले टाइप की ओर। 13 14 15 बहुत जल्दी ही ख़त्म करेंगे, घबराना नहीं है। और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को मेरे भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करना है, शेयर भी करना है, लोगों को जोड़ना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।